ओम शांति। जैसा कि हमारे टॉपिक का आज नाम है कि सब मेरे अंदर है, तो पहले हम इस बात को बड़ी गहराई से समझते हैं। और जिसने इस बात को गहराई से समझ लिया वही रियल में अंतर्मुखी है, और वही अंतर्मुखी ही सदा सुखी है। ये सिर्फ कहने में तो इजी बात है और एग्जाम्पल से समझ भी आ जाता है, पर रियल में गहराई से समझना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाबा मुरली में हमेशा कहते हैं, बच्चे 84 जन्मों का पार्ट आत्मा में नूंद है, एक छोटी सी बिंदी, और उसमें 84 जन्मों का पार्ट, और इसी को कहते हैं कुदरत। बाबा कहते हैं ना, वंडरफुल अजूबा है, कुदरत है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आसमान है यानी कि नीला आकाश, उसके ऊपर सफ़ेद रंग के बादल भी हैं, काले बादल भी हैं, घने बादल भी हैं, छिद्रे छिद्रे बादल भी हैं, यानी कि वो पूरा बादलों से ढका हुआ है। बादलों से आसमान दिखाई नहीं दे रहा, बादलों की वजह से आसमान दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या आसमान गायब हो गया? नहीं ना। यह बात मन अच्छी तरह से जानता है, यानी कि आसमान के लेवल पर मन ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि बादलों के पीछे आसमान है, परमानेंट है, कहीं नहीं गया। फिर मान लो बादल छटने लगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर बादल दिखने लगे, बीच बीच में आसमान भी दिखने लगा। तो क्या बीच बीच में जितना आसमान दिख रहा है, क्या आसमान उतना ही है? नहीं ना। ये बात भी मन अच्छी तरह से जानता है कि जहाँ पर आसमान बादलों के बीच में दिख रहा है वो भी आसमान है, और जो बादलों के पीछे नहीं दिख रहा वहाँ भी आसमान है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आसमान पर कहीं सूरज है, कहीं चंद्रमा है, कहीं सितारे हैं, कहीं बादल हैं, तो सब कुछ आसमान के ऊपर है, या कह सकते हैं आसमान के अंदर है। आसमान को विशाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आसमान ने सबको अपने अंदर समाया हुआ है, समेटा हुआ है। आसमान पर सभी ग्रह हैं, उपग्रह हैं। अब इतने सारे ग्रह आसमान पर ही हैं, पर धरती भी उनमें से एक ग्रह है। तो धरती भी आसमान के अंदर हुई, और धरती पर जो जो चीज़ें हैं जैसे पानी, वायु, अग्नि, तो वो सब भी क्या है? धरती के अंदर, धरती पर ये चीज़ें हैं, और धरती खुद आसमान के अंदर है। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें भी आसमान के अंदर हो गई, हवा, पानी, अग्नि वगैरह। तो बिल्कुल सेम इसी तरह इसका मतलब आसमान इतना विशाल है जिसने हम सबको समा रखा है अपने अंदर। बिल्कुल सेम इसी तरह आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड प्योर अवेयरनेस, जिसके अंदर मन, बुद्धि और संस्कार हैं। आत्मा के अंदर क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार। और मन के अंदर क्या है? 84 जन्मों का पार्ट। और वो पार्ट किस रूप में है? संकल्पों के रूप में, चित्रों के रूप में, इमोशंस के रूप में, फीलिंग्स के रूप में। जब एक जन्म के संस्कार इमर्ज होते हैं तो बाकी सब जन्मों के संस्कार मर्ज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट जन्म के इमर्ज और बाकी सारे मर्ज, पर हैं सब मेरे अंदर। ये है गहरी बात। ये कहने को तो एक सिंपल बात है,
लेकिन यही एक बात ही बहुत गहरे राज हमें समझाएगी कि सब कुछ मेरे अंदर माना, मेरे माना, मुझ आत्मा प्योर अवेयरनेस के अंदर। इसका मतलब जैसे आसमान बेअंत है, उसका ना आदि है ना अंत है, कोई भी आसमान को नाप नहीं सकता, बेअंत है, वैसे ही प्योर अवेयरनेस का भी ना आदि है ना अंत है। और आसमान की तरह आत्मा भी चेंजलेस है। पर बादल जैसे चेंज होते रहते हैं आसमान पर, कभी हैं कभी नहीं हैं, कभी काले हैं कभी सफ़ेद हैं, कभी घने हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही आत्मा के अंदर मन भी चेंज होता रहता है। आत्मा खुद चेंजलेस है, पर मन चेंज होता रहता है। कभी मन उदास है, कभी मन खुश है, कभी मन कमज़ोर फील करता है तो कभी मन शक्तिशाली फील करता है, कभी मन अपने आप को परिस्थितियों में विजयी अनुभव करता है तो कभी हारता हुआ फील करता है। तो इसका मतलब मन भी बादलों की तरह है, बदलता रहता है, पर है आत्मा के अंदर। पर वही मन, बड़ी गहरी बात है अब, पर वही मन जो बदलता रहता है कभी कभी परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाता है तो थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सुख चख लेता है। कैसे चख लेता है? जैसे उन बादलों के बीच बीच में से छटने पर हमें बीच बीच में से आसमान दिखने लगता है और हम सोचते हैं ये आसमान है, वही छोटा सा टुकड़ा आसमान है। ऐसे ही जब मन को सुबह शाम के योग में बैठने पर परमात्मा की शांति अनुभव होती है, सुख अनुभव होता है, तो थोड़ी देर के लिए तो सोचता है वो मन कि यही शांति का सागर मैं हूँ। और वो आधे घंटे की शांति, 15 मिनट की शांति, क्या वही शांति असली आत्मा की शांति है, परमात्मा की शांति है? नहीं, उस आधे घंटे की शांति के पीछे शांति का सागर है। ये तो मन को केवल मात्र थोड़ी सी झलक दिखी थी, जैसे बादलों के बीच में आसमान की झलक दिखी। पर शांति का सागर परमात्मा और मास्टर शांति का सागर आत्मा कंबाइंड स्वरूप में पीछे हैं, एक स्टेप पीछे, जिसके अंदर की शांति को मन ने थोड़ा सा टच किया है, मन के संकल्पों ने थोड़ा टेस्ट लिया है, पर वो संकल्प खुद शांत नहीं है। दुख की बातें, सुख की बातें, रोल की बातों से, परेशानियों से थोड़ा सा डिटैच होकर थोड़ी सी शांति चखी है मन ने, पर वह संपूर्णता नहीं है। संपूर्ण आसमान तो जैसे पीछे है, उसका आदि है ना अंत है, ऐसे संपूर्ण आत्मा परमात्मा शांति का सागर एक स्टेप पीछे है। तो ये सुख, शांति, आनंद जो मन फील कर रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, वो साइलेंस से आ रहे हैं, यानी कि उस सागर से आ रहे हैं। जैसे एक सफ़ेद रंग में 7 रंग समाये होते हैं, ऐसे ही एक साइलेंस में सभी रंग समाये हैं। वो सभी रंग सिर्फ ये नहीं जिनको संसार में नाम दिया है अच्छा, केवल वो नहीं, आत्मा के अंदर, क्योंकि सागर है आत्मा, आसमान की तरह है आत्मा, तो उसके अंदर उस साइलेंस में प्रेम, आनंद, सुख, शांति, ज्ञान तो है ही है, साथ ही साथ अज्ञान, चिढ़, ईर्ष्या, डर, नफरत, चाहे खराब मटेरियल है चाहे अच्छा मटेरियल है,
चाहे अच्छे गुण हैं चाहे खराब अवगुण हैं, वो सब आत्मा के अंदर उस साइलेंस में समाये हैं, यानी कि मेरे अंदर हैं। सतो प्रधान संस्कार, तमो प्रधान संस्कार, रजो प्रधान संस्कार सब मेरे अंदर हैं। पर वो संस्कार साइलेंस को टच नहीं कर पाते। बिल्कुल सेम नीले आकाश की तरह बादल आकाश पर हैं, पर आकाश को कभी बादल टच नहीं कर पाते। चांद, सितारे, सूर्य, ग्रह, धरती सब आसमान में है, पर आसमान को कुछ भी टच नहीं कर पाता। सेम ऐसे ही आत्मा को भी कोई टच नहीं कर पाता। निकलते भी साइलेंस से हैं, पर टच भी नहीं कर सकते। आत्मा अनटच्ड है, आत्मा अनडिस्टर्ब्ड है, आत्मा चेंजलेस है। आज शांति अनुभव की मन ने, कल प्रेम अनुभव किया मन ने, ये छोटे छोटे टुकड़े अनुभव के। आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। सिर्फ जैसे आप मार्केट में कुछ लेने जाते हो, आपको कोई बड़ी मिठाई लेनी है 1 किलो, तो बड़ी बड़ी दुकानों पर क्या थोड़ा सा आपको टेस्ट कराते हैं ट्रे में रख कर, तो आप 1 चम्मच टेस्ट करते हो, सिर्फ आपकी जीभ तक ही टेस्ट जाता है। तो ऐसे ही ये थोड़ा सा आपने सुख और शांति का टेस्ट किया। ये तो जैसे बादलों के बीच में थोड़ा सा गैप है, एक छोटा सा टुकड़ा दिखता है आसमान में, सेम ये शांति प्रेम वैसा है। पर बाबा कहते बच्ची पूरा आसमान तो बेअंत है, ऐसे आत्मा भी बेअंत है। ऐसे मैं बेहद की आत्मा, इन हद के संकल्पों के बीच में जो गैप है, सिर्फ वो नहीं हूँ, मैं बेअंत हूँ, जिसके पीछे इतनी विशालता है, इतनी विशालता है, जिसने सब संकल्पों को, सब फीलिंग्स को, सब इमोशंस को अपने में समा रखा है। वो अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स मन ने नाम दिया है। तो बाबा कहते हैं किसी हद की चीज से आत्मा को अनुभव नहीं किया जा सकता। बहुत गहरी लाइन है ये, बहुत ही गहरी। किसी हद की चीज से बेहद की चीज को अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आसमान को बादल अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आसमान को एक पर्सन जो धरती पर रहते हैं वो भी अनुभव कर सकते हैं? नहीं। तभी तो ऊपर जाते हैं, साइंस के आजकल आविष्कार हो रहे हैं, अनुभव करने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। तो नहीं कर सकते, वो भी पूरा नहीं कर सकते। जिस टुकड़े में जाएंगे उसी टुकड़े को अनुभव करेंगे कि वहाँ पानी है नहीं है, सर्दी है गर्मी है, हवा है या नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे आत्मा को भी मन अनुभव नहीं कर सकता, आत्मा को भी मन अनुभव नहीं कर सकता, और कोई पर्सन भी अनुभव नहीं कर सकता। उसको अनुभव करने के लिए कौन चाहिए? परमात्मा की उपस्थिति चाहिए। यानी कि कंबाइंड आत्मा ही परमात्मा के दर्पण में जब देखती है तो उसको अनुभव करती है। तो बाबा कहते सब कुछ मेरे अंदर है और मैं आत्मा बाप समान हूँ। जब मैं ये मान लेती हूँ बस मैं हूँ, केवल हूँ, केवल हूँ और सब मेरे अंदर है, तो इस फीलिंग से ही एक अलग नशा चढ़ता है। अंदर की हर चीज़ को गले लगाने का दिल करता है, प्यार करने का दिल करता है, चाहे वो ईर्ष्या हो, नफरत हो, चाहे सुख हो, सबको हीलिंग पावर मिलती है आत्मा की। तो इसीलिए इस स्टेप की वैल्यू है कि सब मेरे अंदर है, सब मेरे हैं। तो सबको मुझे प्यार करना है, हर संस्कार को प्यार करना है, तमो प्रधान संस्कार को भी प्यार, सतो प्रधान संस्कार को भी प्यार। इतना प्यार देना है
कि वो मेरे रंग में रंग कर मेरे जैसे बन जाएं। जैसे बाबा ने हर बच्चे को प्यार दिया, मीठे बच्चे कहा, क्रोध करके घर से गए, लेकिन बाबा ने कहा मीठे बच्चे, और बच्चे धीरे धीरे शांत होते गए, शांत होते गए। ऐसे ही मैं आत्मा भी अपने अंदर की हर चीज को प्यार करूं, हील